एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के रजिस्ट्रेशन में इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है रिजेक्ट। आपने अगर अभी तक भी चेक नहीं किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट हुआ, तो फटाफट से बच्चों अपना आईडी पासवर्ड और आरयूसी कोड डालो और चेक कर लो कि कहीं आपका भी फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। मेरे पास कल से व्हाट्सएप पे इतने सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि योर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड ड्यू टू। क्यों रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है? क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी 12th का क्वालिफाइंग स्कोर था, क्वालिफाइंग जो ईयर था, उसको 30 जून 2025 के बाद डाला होगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, वहां पे पूछा जाता है वो बच्चे जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिया है कि आपका जो 12th है वो कब पास होंगे आप, तो भाई आपके एग्जाम मार्च में अप्रैल में फिनिश हो जाता है, हार्डली मई तक या जून तक रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट किया जिन्होंने लिटरली दिसंबर 2025 डाला हुआ है, किसी ने जुलाई 2025 डाला हुआ है, किसी ने अगर 1 जुलाई 2025 डाला, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट क्यों हुआ है? रीजन देखो भाई, एम्स ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ था। मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ जब तक कोई क्लियर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ना हो, आप रजिस्ट्रेशन में गलती मत करो। रिपीटेडली मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस स्टेप में क्या क्या चीजें फिल करनी है। तो एम्स ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली ये चीज बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर टू अपेयर इन 12th एग्जाम 2025 में, मार्च अप्रैल में जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और उनका रिजल्ट 30 जून 2025 से पहले आएगा, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। तो अगर आपने 1 जुलाई या इसके बाद भी डाला हुआ है डेट, तो आप नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन तो मैं यही बोलूंगी, लेकिन स्टिल आप लोगों को मैं सोल्यूशन बताऊंगी कि अगर आपके साथ भी इश्यू हुआ है तो आप इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। लेकिन 99% आई एम श्योर, बिकॉज एम्स ने ये चीज क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है अपने प्रोस्पेक्टस में कि 30 जून 2025 के बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो कंसीडर नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा स्टेप है, अपना एम्स के पोर्टल पे जाना है, एम्स के ऑफिशियल पोर्टल पे वही बीएससी ऑनर्स प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको अपने आईडी पासवर्ड आरयूसी से आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, मैं आपको लॉगिन करके भी यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे अपना आईडी आरयूसी पासवर्ड कैप्चा तीनों चीजें डालना। तो यहीं पे साइड में एक ऑप्शन आता है रेज क्वेरी का, मैं आपको क्वेरी रेज करके दिखाती हूँ लॉगिन करके। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखा रही हूँ ताकि इसके बाद ना आप लोगों के कोई कंफ्यूजन ना रहे। जस्ट अ मिनट बच्चों, हम कर लेते हैं एक बार लॉगिन। अब तब तक आप लोग सारे बच्चे क्या करो, अपना अपना एक बार लॉगिन करके चेक कर लो कहीं आप लोगों का तो रिजेक्ट नहीं हुआ है। जस्ट डू इट जल्दी से, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो गया ना भाई, कोई फायदा नहीं है फिर मेहनत करने का। एंड मैं नहीं चाहती भाई मेरे एक भी स्टूडेंट के साथ ये वाला इशू आए। अरे अरे, एक्सेप्शन कौन सा दिखा रहा है भाई ये? ओके, हमने गलत डाल दिया, आरयूसी की जगह पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड की जगह आरयूसी डाल दिया। वेट 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 बच्चों, हाँ लॉगिन हो गया। यस, देख रहे हो, कैन यू सी दिस, द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, आईडी पासवर्ड आरयूसी से लॉगिन किया, ऊपर ही दिखा रहा है मेरे को, बिल्कुल ऊपर ही दिखा रहा है द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि आपने जो क्वालिफिकेशन एग्जाम की डेट डाली है वो आफ्टर 30 जून है, और इसके बाद ये इट इज रिग्रेटेड। भाई हमें बहुत दुख है कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया। करना क्या है,
यहाँ पे आपकी फोटो शो होती है, नीचे ऑप्शन दिखा रहा है रेज योर क्वेरी, रेज योर क्वेरी पे क्लिक करो। जैसे ही रेज योर क्वेरी पे क्लिक करोगे, इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी रेज कर रखा है, देखो है ना, इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आई हैव मिस्टेकली एंटर्ड द रॉन्ग पासिंग एंड आई हैव पास्ड माय एग्जाम विद 65 ईयर, आई हैव एंटर्ड द रॉन्ग पासिंग ईयर मिस्टेकली, ठीक है, इसने सारी चीजें किया हुआ है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है टाइप योर क्वेरी, तो ऐसे ही जैसे इस स्टूडेंट ने रेज किया है सारी चीजें, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और उसका इमेज अटैच कर देना है। आपका पास इमेज अटैच कर दो, रिजल्ट आ गया है और नीचे ऑप्शन दिखा रहा है रेज अ क्वेरी, रेज अ क्वेरी पे क्लिक करके सबमिट कर दो। मुझे नहीं लगता बट इसका सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एम्स ने ये चीज आपको पहले बताया हुआ था। सेकेंड ऑप्शन क्या है मैम इसका सेकेंड ऑप्शन ये है, मैं आपको बता देती हूँ, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे वो अपनी ईमेल आईडी पे कभी इतना जल्दी आपको रिस्पांस नहीं मिलता, सो आपके कॉन्टैक्ट अस पे आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे आपको इनके टोल फ्री नंबर मिल जाते हैं कुछ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनकी क्या मिल रही है, ईमेल आईडी मिल रही है। तो आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख के ईमेल आईडी पे मेंशन कर दो। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं कोई फॉल्स होप आप लोगों को नहीं दूंगी, कम चांसेस है कि आप लोगों का ये हो सकता है, बट स्टिल ध्यान रखना। सेकंड, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि मैम मैंने पेमेंट कर दिया है, मैं सिटी चॉइस प्रेफरेंस नहीं डाल पाया। तो बेटा देख लो जरा एक बार, वापस से आ जाओ, समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स बहुत डाउट्स है भाई, भरे पड़े रहते हैं बच्चों के डाउट। तो इन्होंने डायरेक्ट बोला है आपका सिटी चॉइस करना, और उसकी जो लास्ट डेट है वो थी आपकी क्या 15 मई, ठीक है। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज 22, कल लास्ट डेट है, जो अगर कुछ होता है तो आज ही हो सकता है। बोल रहे हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बीएससी नर्सिंग, नो कोरेस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन आफ्टर 22, किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए बोल रहे हैं पहले ही लिख के दे रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉन्टैक्ट द एग्जामिनेशन सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको कॉन्टैक्ट भी नहीं करना है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका 20 तक, कल बच्चों के पास एप्लीकेशन आ गया था कि उनका रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, तो इन रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन दे दिया है, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला सिर्फ आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे बच्चों का डाउट ये था मैम कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके सिंपल बताया हुआ है, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच का बना है, इस 45 डेज की टाइमलाइन का बना है, तभी आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं बनवा पाए ड्यू टू सम रीजन, तो आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। आप मजे से एग्जाम दे के आओ, टेंशन मत लो, बस आपको जनरल कैटेगरी एक जनरल कैंडिडेट का जितना टारगेटेड स्कोर होता है वो टारगेटेड स्कोर आपको लेके चलना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, बिल्कुल आराम से एडमिट कार्ड आ जाएगा 26 मई को। जिनका रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस पासिंग ईयर, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जिसका एडमिट कार्ड आ गया उसके बल्ले बल्ले, वो मजे से एग्जाम दे के आएगा, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी गलतियां करते हो ना इसीलिए करते हो क्योंकि ऑथेंटिक चैनल नहीं ज्वाइन करके रखते। सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने बच्चों को बताई थी, अब गलतियां कर रहे हो सबके सब, तो गलतियां नहीं करनी है। लास्ट का टाइम बचा है, इसमें ये टेंशन नहीं लेना है, इस लास्ट के टाइम में पढ़ाई की टेंशन लेना है। आप लोगों के लिए मैंने फ्री फुल सिलेबस टेस्ट चलाए हुए 10 दिन तक के लिए, 10 फ्री फुल सिलेबस टेस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ अपने ही ऐप पे ऑनलाइन फॉर्मेट में विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। कैसे टेस्ट देना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो जिसमें मैं पूरा आप लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देना है कैसे नहीं देना है सब कुछ इन्फॉर्म करने वाली हूँ, ठीक है। तो फटाफट से सब क्वेरी रेज कर दो, कुछ सोल्यूशन अगर किसी का आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना ये प्रॉब्लम कितने बच्चों के साथ आया है और किसी का कुछ सोल्यूशन निकला है नहीं निकला, ताकि हम बाकी बच्चों को भी हेल्प कर पाए यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।